नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रविंद्र नारायण सिंह उर्फ काशी सिंह, राष्ट्रीय सचिव हैं जो राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी के। काशी जी, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। आप शशि प्रताप सिंह की पार्टी में थे, वहां अच्छे पद पर तो छोड़े क्यों? शशि प्रताप सिंह की पार्टी में उनका विचारधारा जो था उससे अच्छा हमको समझ में राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी की विचारधारा उनकी पार्टी से अच्छा समझ में आया। इसलिए हम राष्ट्रीय समता पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिए। रही बात जहां तक शशि सिंह की, वो हमारे छोटे भाई हैं। हमारा हमेशा उनके ऊपर आशीर्वाद था, है और बना रहेगा। यानी जब अगर जो शशि प्रताप सिंह कभी आपको ऑफर दिए दोबारा, तो आप जा सकते हैं फिर से राष्ट्रीय समता पार्टी में। नहीं, अब बात पीछे है। अभी इस समय जो चल रहा है उसको चल रहा है। आप पहले उस पार्टी में जब थे तो ये भी कुछ बीच में अफवाह उठी है कि सच है कि क्या पता नहीं, कि कैप्टन साहब में और शशि प्रताप सिंह में बनती नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे नहीं बनती है। अब वो लोग शीर्ष नेतृत्व है, अब उन लोग क्या कर रहे हैं आपस में, अब वो लोग जाना है। अब उसके विषय में हम क्या बता पाएंगे। तो आप जो नई नई पार्टी ज्वाइन किए हैं, राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी, तो लोकसभा चुनाव में जी, किसी से गठबंधन करेगी पार्टी, या कि एक तरफा लड़ेगी ऐसा ही अपने दम पर? अभी तक देखिए, राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी की जो बात है, लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है। हम 50 से 60 सीट पे तैयारी राष्ट्रीय अटल जनता पार्टी की चल रही है। अब रह गई बात गठबंधन की, तो गठबंधन देखिए, बिगर भगवान राम को भी पार उतारने के लिए केवट और नाव का सहारा लेना पड़ा। तो गठबंधन तो किसी न किसी से होगा ही, लेकिन अब किससे करेंगे ये लोग, ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा ना। अभी अब केवट राम की बात करी है, ये तो थोड़ा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी आई है, तो इस पर आपकी राय क्या है? वो जानबूझ के करते हैं, ताकि उनके पीछे कुछ मंशा है, वो मंडन कमंडल वाली, कि पुरानी धारा पर लेकर आया जाए और 2024 को जीता जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से? कुछ कहेंगे? अब देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा में थे। बसपा छोड़ करके फिर जो है भाजपा में आ गए। भाजपा से मलाई काटने के बाद सपा में चले गए, वहां ज्यादा मलाई मिलेगा। वहां कुछ बात बनते नजर नहीं आ रही है, तो अब उनका दिमाग जो है, विधानसभा चुनाव भी नहीं जीत पाए, तो उनका दिमाग कुछ विचलित चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि शशि प्रताप सिंह, अरे क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी में सांसद है, और बोलते हैं कि उनके विवेक के ऊपर है, तो वो कहना क्या चाहते हैं? यानी कुर्सी भी नहीं छोड़वाना चाहते हैं और इधर झंडा पताका पिछड़ा और शूद्र की लेकर चल रहे हैं सोशल मीडिया पर केवल। बाकी जमीनी स्तर पर तो हमको नहीं लग रहा है। जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करके अपने को हाईलाइट होना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी कल वाराणसी जब आए थे शशि, अभी ये ढोंग रचते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे कि ये सब ढोंग है ये, और अखिलेश जी कल आए थे तो शिव मंदिर में जाकर अपना जल अभिषेक किए, तो उसको तो नहीं बयान दिए स्वामी प्रसाद मौर्य कि नहीं जाना चाहिए। यही। अब अभी हम देखे हैं कल एक डिबेट पे वो खुद पूजा कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद जी। उनके घर भी पूजा पाठ चल रहा है। तो ये केवल भ्रमित कर रहे हैं जनता को, और कोई बात नहीं है। अभी नगर निगम का चुनाव आएगा तो आपकी पार्टी लड़ेगी? आखिर कि इसमें भी किसी से गठबंधन होगा, कि बस आजमाइश किया जाएगा कि देखते हैं जनता का रुझान क्या है नगर निगम चुनाव में? नहीं, देखिए, अभी तक हमारी बात किसी से गठबंधन की नहीं चल रही। और नगर निगम चुनाव हम लोग चढ़ बढ़ के लड़ेंगे, पूरी तैयारी चल रही है।
तो पूरा उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे कि चुनिंदा सीट पर लड़ेंगे कि नहीं हमको जहाँ पसंद है, जहाँ क्षेत्र अपना अच्छा नहीं है नहीं, वहां? पूरे प्रदेश में कोई जिला नहीं छूटेगा, हर जिले में लड़ेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहा है अभी, भारत जोड़ो यात्रा चली है कांग्रेस की, अब देखेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी का मुकाबला कर सकती है? देखिए, अब बीजेपी के बाद तो कांग्रेस का ही नंबर है। कई प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो नंबर 2 की पार्टी तो इस समय कांग्रेस ही है। और भारत जोड़ो यात्रा से यूपी में तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अन्य प्रदेशों में कुछ ना कुछ तो उनको लाभ मिलेगा। तो अब आपको लगता है कि राहुल गांधी मुकाबला करेंगे पीएम मोदी का, कर सकते हैं 24 में? तैयारी तो समझ में यही आ रही है कि वही तैयार हैं कांग्रेस वाले मोदी से टक्कर लेने के लिए। तो आप बता रहे हैं कि अभी तीसरा फ्रंट आप देखे होंगे, अखिलेश यादव जी गए थे तेलंगाना में, आज अरविंद केजरीवाल भी गए थे, तो ऐसे उनको नुकसान नहीं होगा और राहुल गांधी को? नहीं नहीं, राहुल गांधी को बहुत नुकसान नहीं होगा। नुकसान अगर होगा भी तो भाजपा का होगा। तो आपको क्या लगता है कि रिटर्न तीसरी बार हैट्रिक लगा सकते हैं पीएम मोदी? अब तो भाई देखिए, चुनाव अभी 2 साल लगभग रह गया है। तो 2 साल में क्या पिक्चर सामने आता है, तो चुनाव आ जाने पे ही पता चलता है ना। नहीं, आप तो राजनीतिक दल हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन रहे हैं, तो घूम रहे होंगे, तो कुछ तो जनता का रुझान होगा ना कि नहीं इनके फेवर में लोग बात कर रहे हैं कि नहीं इनको फिर से वापस लिया जाए। नहीं, अभी कांग्रेस का बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है ये जो छठवां साल लगभग चल रहा है योगी जी का, आप हिसाब से कार्यकाल इनका कैसा है? देखिए, अब सरकार उनकी चल रही है, तो देखिए मूल चीज ये है ना कि सरकार जिसकी चलती है, तो भाई अब उस समय तो अब देख ही रहे हैं, महंगाई देख ही रहे हैं आप। जनता त्रस्त है, बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी के लिए लड़के सब आत्महत्या तक कर दे रहे हैं। तो तो आप रोजगार और महंगाई का मुद्दा तो मेन है। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा ना। अब थोड़ा सा चुनाव नजदीक हो, पहले हम संगठन मजबूत कर लें अपना। इस समय हम लोग पूरा दमखम के साथ केवल संगठन पे लगे हैं। शशि प्रताप सिंह का एक संगठन बहुत तेजी से हम लोगों का बन रहा है, बहुत तेजी से लोग जुड़ भी रहे हैं। शशि प्रताप सिंह का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं, लिखे हैं कि छोटे नेता के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। तो छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव जी, तो उनका मान के चलिए गठबंधन होगा, तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शशि प्रताप सिंह? आप तो उनके पुराने सहयोगी हैं। शशि प्रताप सिंह अब क्या करेंगे, अब वो शशि प्रताप सिंह जाने, अब उनकी बात आप हमसे मत पूछिए। आप तो पुराने सहयोगी हैं, आप तो कुछ उनकी बता ही पार्टी सकते हैं। है, वो लोग क्या क्या एजेंडा बना के किसके साथ पैक्ट करेंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, कितना चुनाव लड़ेंगे, अब तो वही लोग जान सकते हैं ना। तो अब 2024 के उनके जो विषय लोग में हम क्या बता पाएंगे। 2024 के जब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पर आप लोग लड़ेंगे? अरे मुद्दा तो भाई हम लोगों का 2024 में बनेगा ना। चुनाव लड़ने का चुनावी मुद्दा अलग होता है। तो चुनाव लड़ने का मुद्दा तो 2024 में तैयार होगा ना। नहीं नहीं, पहले से तो तैयारी करना पड़ेगा ना, पब्लिक के ध्यान में डालना पड़ेगा, तभी ना। जब नीचे मौके पर डालेंगे तो क्या समझ में आएगा पब्लिक को? मौके पे देखिए, हर पार्टी का अपना चुनावी एजेंडा अलग होता है। तो चुनावी एजेंडा चुनाव आने के 2 4 6 महीने पहले तैयार किया जाता है। तो आपको लगता है कि 6 महीने पहले तैयारी करेंगे तो कुछ सीट निकाल सकते हैं? सीट तो बताए ना, 50 से 60 सीट की हमारी तैयारी चल रही है। अगर जो आपकी पार्टी आपको मौका देगी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ेंगे? बिल्कुल। तो अगर जो कोई चॉइस सीट है रखे हैं मन में कि मैं यहीं से लड़ूंगा? नहीं, अब जो सीट हम तैयार कर रहे हैं, जिन जिन सीटों पे हमारी तैयारी चल रही है, हम तो वहां से लड़ना चाहेंगे। अब उसमें अगर मान लीजिए किसी से गठबंधन शीर्ष नेतृत्व करता है, तो वो
गठबंधन के तहत जो सीट मिलेगी हम उस पर लड़ेंगे। नहीं फिर भी मान लीजिए मन में होगा ना कि अगर जो पार्टी कहेगी तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से हमको लड़ना चाहिए लोकसभा चुनाव, कुछ तो दिमाग में आपके होगा, मन में होगा। नहीं, अब जैसे देखिए बनारस में हम लोगों की तैयारी चल रही है चंदौली लोकसभा सीट से। तो चंदौली से सती प्रताप सिंह भी दावा ठोकते हैं कभी कभी। तो लड़े हैं, वो क्या फर्क पड़ता है, तमाम पार्टियां सभी लोग लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। तो जब आप जो बोल रहे हैं कि जब पार्टी तैयारी करेगी चाहे गठबंधन, तो अगर जो बीजेपी आपको ऑफर देती है तो आप लोग जाएंगे उनके गठबंधन में? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व, बार बार हम कह रहे हैं आपसे ना कि ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम भी कोर कमेटी में है, बैठक होगी, अ, उसमें जो तय होगा वो आपके सामने आएगा। आखिरी सवाल हमारा है कि 2024 में क्या पीएम मोदी का राष्ट्रवाद वाला मुद्दा भारी पड़ेगा विपक्ष पे? राष्ट्रवाद वाला मुद्दा उनका जो है वो तो भारी है, ये है राष्ट्रवाद वाले मुद्दे पे, हिंदुत्व के मुद्दे पे ही उनकी सरकार बनी है ना। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने को लेकर? नगर निगम चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे उनका आह्वान करेंगे, तो नगर निगम चुनाव पार्टी में से जुड़ने के लिए लोगों का आह्वान करेंगे। अभी आप बोल रहे हैं पार्टी से जुड़ने जो वाली भी बात, लोग जुड़ना चाहेंगे उनका स्वागत है हमारी पार्टी में। तो नगर निगम चुनाव में ये भी लगता है कभी कभी आरोप की पैसा लेकर टिकट दिया जाता है, तो आप लोग भी तो ऐसा नहीं करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग किसी से एक पैसा लेंगे नहीं, फ्री टिकट। फ्री यहाँ टिकट कोई तो ऐसी मंशा नहीं है कि किसी को पैसा लेके टिकट दिया जाए। ऐसा ही पार्टी कहती है, फ्री टिकट फालतू में बोलते हैं हम लोग कि भाई पार्टी फंड में कुछ डाल दीजिए। पार्टी फंड की बात है तो जो लड़ेगा वो करेगा अपना मतलब पार्टी टिकट के नाम पे एक पैसा किसी से लेने वाली नहीं। ठीक है काशी जी, अब राज तक न्यूज चैनल पर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत